नमस्कार, मैं जगदीश बराज पॉलिटी विद बराज के साथ आज आपको आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, तो जल्दी मैं आपको दोहराई के लिए छोटे छोटे वीडियो बना के दे देता हूँ। आप सुनिए ताकि आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज हम करेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है 1966 में, यानी जनवरी 1966। और क्यों बनती है? क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है और उनके बाद 13 दिन के लिए गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और उसके बाद इंदिरा गांधी पर भी जिक्र हुआ और मोरारजी देसाई पर भी जिक्र हुआ और दक्षिण के कुछ नेताओं पर भी जिक्र हुआ, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसमें इंदिरा गांधी को ये कहकर छोड़ दिया गया कि अभी ये छोटी हैं। 1966 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की सोवियत संघ में मृत्यु हो जाती है, ताशकंद में, जो अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उस समय वह सोवियत संघ का एक राज्य उज्बेकिस्तान था और उसका वह शहर था ताशकंद। वहाँ क्यों गए वो? क्योंकि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था और फिर अन्य देशों के, जो उस समय दो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ और अमेरिका, उनके दबाव में ये युद्ध बंद हुआ और दोनों को फिर रूस बुलाया गया, सोवियत संघ बुलाया गया और दोनों में समझौता हुआ। जो दोनों देश आगे एक दूसरे के देश में बढ़ चुके थे, उसमें ये समझौता हुआ कि पीछे हट जाएंगे। तो इस प्रकार के शांति समझौता होता है ताशकंद में और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर गुलजारीलाल नंदा को एक बार फिर अस्थायी प्रधानमंत्री बनाया गया और वही 13 दिन रहे और उसके बाद में सब जो सीनियर नेताओं कांग्रेस को छोड़ के इंदिरा गांधी को फिर प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और कांग्रेस में जो बहुत बड़े बड़े सिंडिकेट नेता थे, सिंडिकेट नेता उनको कहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति थे या राजघरानों से कांग्रेस में आ गए थे। तो इन नेताओं को इंदिरा, शुरू में तो ऐसा लगा कि मोरारजी देसाई आदि को बनाएंगे, तो ये अन्य कांग्रेसी नेता, उनको डर था कि कहीं इनकी तवज्जो मोरारजी देसाई नहीं देंगे, तो इंदिरा को बना देते हैं। क्योंकि एक नेता ने इंदिरा के बारे में कहा था ये गूंगी गुड़िया है, इसको तो बाद में मना लेंगे। मोरारजी देसाई के जो विरोध में एक माहौल तैयार कर दिया गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है और इंदिरा गांधी को बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी स्वतंत्र फैसले लेना शुरू कर देती है। इंदिरा गांधी के उस प्रधानमंत्री काल में मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे और अमेरिका के दबाव में मान लो या अन्य कारणों से मान लो, उस समय रुपए का अवमूल्यन हुआ। यानी तब $1 के 5 रुपये थे, $1 के फिर 7 रुपये करने पड़े। और जो ये अवमूल्यन था वो इंदिरा गांधी ने बिना मोरारजी देसाई के पूछे ही कर दिया, तो इससे भी वो नाराज थे, बाद में इस्तीफा हो गया। अब 1966 में जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, अब चुनाव 62 में हुए थे, तो चुनाव कब होने? 1967 में। 1967 में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी झटका लगता है। पहले, दूसरे और तीसरा चुनाव जो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही थी। पहली बार चौथे लोकसभा चुनाव जो 1967 में हुआ, उसमें कांग्रेस को कम सीटें आई। अब कांग्रेस के अंदर भी धड़ेबाजी शुरू हो गई। कुछ लोग इंदिरा जी के पक्ष में थे और कुछ लोग इंदिरा जी के विरोध में। ये 1967 का काल था, तो इनका विरोध धीरे धीरे कई कारणों से बढ़ता गया। कांग्रेस में कुछ राजा रजवाड़ों, राजाओं के लोग भी थे, उद्योगपति थे, और इंदिरा गांधी फैसले ले रही थी बड़े जमींदारों के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ और राजा रजवाड़ों के खिलाफ। ये बातें उनको पसंद नहीं थी। इंदिरा गांधी को अन्य कांग्रेस के नेताओं ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी उनके कंट्रोल में नहीं हुई। 1969 का चुनाव राष्ट्रपति का होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा चुनाव हुआ था वो लोकसभा का और राष्ट्रपति का साथ ही हुआ था। तो चौथे चुनाव
1967 में जो चुनाव हुए थे, अब चुनाव तो कब होने थे, यानी 72 में, लेकिन जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे जिनकी मध्य अवधि में यानी बीच में ही मृत्यु हो गई थी। जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी और लोकसभा के अध्यक्ष थे संजीवा रेड्डी। अब नया राष्ट्रपति चुनना था, क्योंकि नियम है कि राष्ट्रपति के पद खाली होने पर चाहे वो इस्तीफा दे दे चाहे मृत्यु हो जाए, यदि खाली हो जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक था। 1969 में कांग्रेस की मीटिंग होती है और कांग्रेस ने लोकसभा का जो अध्यक्ष उस समय संजीवा रेड्डी थे उसको राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बना दिया। वो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी से राष्ट्रपति का फॉर्म भरवा दिया और पीछे से उनको सपोर्ट के लिए बोल दिया। अब उस समय एक बड़ी रोचक स्थिति हुई। उस समय जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है और जो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर आ जाता है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति है वीवी गिरी और राष्ट्रपति भी है वीवी गिरी। अब यदि वीवी गिरी चुनाव लड़ते हैं तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो उसका जो मूल पद है वो तो उपराष्ट्रपति है। तो वो उपराष्ट्रपति के दफ्तर में गए, वहाँ इस्तीफा लिखा। अब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको लिखेंगे? राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का उन्होंने इस्तीफा लिखा, कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मैं अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। खुद ही इस्तीफा लिखा और फिर वो पत्र भेजा राष्ट्रपति भवन में और फिर कार लेके खुद ही राष्ट्रपति भवन में पहुँच गए। राष्ट्रपति के दफ्तर में बैठे, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि वही वीवी गिरी उस समय कार्यवाहक के राष्ट्रपति थे। क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति उसका पद संभालता है और 6 महीने तक, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता, उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो बड़ी रोचक घटना हुई कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया वीवी गिरी ने और राष्ट्रपति वीवी गिरी ने उसको स्वीकार किया और फिर वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। अभी सैद्धांतिक रूप से टुकड़े नहीं हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर खाते 2 ग्रुप बन चुके थे। एक था संजीवा रेड्डी के पक्ष में और दूसरा था वीवी गिरी के पक्ष में, जो इंदिरा गांधी जी का समर्थन कर रही थी। और इंदिरा गांधी ने सभी कांग्रेस नेताओं को कहा कि आप अपने अंतरात्मा से वोट दीजिए, जो आदमी अच्छा उसे वोट दीजिए, यानी किसी पार्टी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे कांग्रेसी जो इंदिरा से नाराज थे, उनका कैंडिडेट और श्रीमती इंदिरा गांधी का कैंडिडेट आमने सामने आ गया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अन्य दलों से भी समर्थन लेके वीवी गिरी का पक्ष है वो मजबूत कर दिया। अब यहाँ एक तरफ खड़े होते हैं उद्योगपति राजा रजवाड़े और दूसरी तरफ होती है श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी कहती है कि इन राजा रजवाड़ों के जो देश की आज़ादी के समय से वायदा किया गया कि आपको प्रीवी पर्स मिलेगा, यानी हर महीने आपको बहुत बड़ी पेंशन मिलेगी, और मिल भी रही थी। देश का बजट है वो बहुत सारा राजाओं की पेंशन में जा रहा था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को ख़त्म करने के लिए और इन राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े बैंक थे उनका राष्ट्रीय करने के लिए कदम उठाया। जमींदारों से ज़मीन लेके गरीबों में बांटने की योजना बनाई, तो सारे लोग उनसे नाराज़ हो गए। फिर चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो पहली प्रेफरेंस में ना वीवी गिरी की जीत होती है और ना ही संजीवा रेड्डी की, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये बात महत्वपूर्ण है कि आप को आधे से एक ज़्यादा वोट लेना पड़ेगा। मान लो 100 वोट पड़ते हैं तो 100 वोटों में 51 वोट जो पहले प्राप्त करेगा उसको जीत होगी, तो 51 वोट किसी को प्राप्त नहीं हुए। तो उसमें और भी विधियाँ बहुत है कि जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उतनी वो प्रेफरेंस वोट डालने वाला दे कहता है मेरी पहली पसंद ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है। तो इंदिरा गांधी ने सभी को कह दिया कि जो विरोधी थे उनको भी रिक्वेस्ट की कि यदि आपकी पहली पसंद है संजीवा रेड्डी है तो कृपया आप दूसरी पसंद है वो वीवी गिरी को ज़रूर देना। तो वीवी गिरी के लिए सेकंड प्रेफरेंस ज़्यादा थी। दूसरे प्रेफरेंस के जब वोट गिने गए तो वीवी गिरी के ज़्यादा हो गए और वीवी गिरी बहुत ही थोड़े मार्जिन से, नज़दीक से मार्जिन से देश के राष्ट्रपति 1969 में बन गए। तो इस तरह से जब
ऐसा हुआ तो कांग्रेस में फिर सैद्धांतिक रूप से दो फाड़ हो गए। कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक कांग्रेस एस और एक कांग्रेस ओ, यानी एक बूढ़े बुजुर्गों की कांग्रेस और एक श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस। अब कांग्रेस के जैसे दो फाड़ हुए तो कांग्रेस अलपत में आ गई, कांग्रेस की सरकार गिर जानी चाहिए थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझौता कर लिया विपक्ष सीपीआई और सीपीएम से और सरकार चलाती रही। लेकिन सीपीआई सीपीएम ने भी इंदिरा के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश की, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। उस समय तक श्रीमती इंदिरा गांधी राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुकी थी और किसी प्रकार के दबाव में आने वाली महिला नहीं थी। 1900 फिर आता है 1971 में चुनाव। अब चुनाव 67 में हुए थे, 72 में उन्हें, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में लोकसभा भंग कर दी और चुनाव करवाए। अब यहाँ एक DK बरुआ नाम के व्यक्ति थे, वो कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी भारत इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। इस प्रकार यानी ये चार शब्द ये सिखाते हैं, बताते हैं हमें कि इंदिरा बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत नेता कांग्रेस की बन चुकी थी। फिर मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि बच्चों किसको कहते हैं? 5 साल के लिए चुनाव होता है, यदि वो चुनाव किसी कारण से बीच में हो जाए तो उसे मध्यावधि कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ, तो ये हुआ था 1971 में ये चुनाव हुआ और इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिल गई। 352 सीटें मिली तो बहुत मजबूत नेता के रूप में उभरी। फिर उन्होंने प्रिवी पर्स को ख़त्म किया, फिर उन्होंने जमींदारों की भूमि का परिसीमन किया, जमींदारों से भूमि लेकर गरीबों में बांटी, गरीब लोगों के लिए इंदिरा आवासीय योजना चलाकर घर भी बनाए, बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया। तो ऐसे मजबूत नेता के रूप में उभर कर इस तरह से वो लोकप्रिय हो गई। तो यहाँ एक प्रश्न तुम्हारे लिए बनता है, इंदिरा लोकप्रिय क्यों हुई? तो ये पीवी पर्स के कारण, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण और बड़े बड़े फैसलों के कारण, और इंदिरा का नारा कि ये विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो गरीबों के लिए जो बेरोजगारी फैली हुई थी, तो बेरोजगार लोगों को ये बात अच्छी लगती थी, इसलिए धीरे धीरे इंदिरा गांधी काफ़ी लोकप्रिय हो गई। इस लोकप्रियता के बाद इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे फैसले करने शुरू कर दिए जो जनता को पसंद नहीं आए। फिर इंदिरा गांधी का छोटा बेटा संजय गांधी के कहने पर और हमारे हरियाणा के एक नेता बंसीलाल जी के कहने पर इंदिरा गांधी ने देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी का मतलब होता है बच्चों, जो 1972 में चुनाव हुआ था उसका चुनाव आगे 72 और 5 77 में होना था। तो इंदिरा गांधी ने, उस समय देश में हड़ताल चल रही थी, JP नारायण थे वो भी हड़ताल कर रहे थे, बिहार और गुजरात में बहुत सारे विद्यार्थी हड़ताल पर थे। तो ये ऐसे देश में अफरा तफरी फैल गई थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी, कीमतें बढ़ रही थी। अब देश की जनता वो इंदिरा गांधी के खिलाफ होने लगी और इंदिरा गांधी का एक चुनाव हुआ था इलाहाबाद में 1971 में, वो चुनाव भी इलाहाबाद न्यायालय ने रद्द कर दिया था और उस इलाहाबाद न्यायालय के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली। अर्जी डालने से पहले कई सीनियर नेताओं को इग्नोर करके, उपेक्षा करके एक जूनियर नेता को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बना दिया था, जिससे जनता और नाराज हो गई। इस जो इंदिरा गांधी लोकप्रिय थी जिन कारणों से, अब वो अलोकप्रिय हो गई और जनता उन्हें नहीं चाहती थी और उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल जो 5 साल का है वो 6 साल का कर दिया था। तो इस तरह से 18 महीने तक इमरजेंसी रहती है, चुनाव नहीं कराए गए। फिर 1977 में चुनाव होते हैं और क्योंकि इंदिरा से जनता खफा थी, काफ़ी दुखी थी, इसलिए 77 के चुनाव में जनता पार्टी और उसके साथ बहुत सारे दलों ने मिलकर सरकार बना ली, यानी वो जीत गए और इंदिरा की पहली बार कांग्रेस की माटी पलीत हुई। 153 सीटें ही उन्हें मिली और विपक्ष को, जनता पार्टी को काफ़ी सारी सीटें मिल गई, यानी बहुमत मिल गया। तो फिर अब जो मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री के समय से, इंदिरा गांधी के समय से प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे, वो 77 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट थे और वह प्रधानमंत्री बन भी गए। ये स्थिति ज़्यादा दिन नहीं चली। अब फिर कुछ लोग जनता पार्टी में के दलों में अन्य दलों ने समर्थन लेना
वापस कर दिया। मोरारजी देसाई थे, वो इन बातों से दुखी थे और उनको फिर समर्थन उनके पक्ष में रहा नहीं तो इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उस इस्तीफे के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो कांग्रेस ने उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देते, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने समर्थन भी दिया, लेकिन जल्दी ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और फिर 1980 में चुनाव होते हैं और जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बनकर आती है। उस समय पंजाब में उग्रवाद फैला हुआ था। हमारे अमृतसर के पवित्र गुरुद्वारे में उग्रवादी आ चुके थे। एक उग्रवादी नेता भिंडावाला भी था। फिर ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया, उन उग्रवादियों को मारा गया के कारण इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे बेन सिंह और अन्य, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या कर दी। और उनके हत्या के बाद राजीव गांधी, उनका बड़ा बेटा जो पायलट था, अब वो राजनीति में उसे लाया गया और देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आपके काम के हैं। इसमें आप बड़ा प्रश्न भी लिख सकते हो, जैसे इंदिरा गांधी लोकप्रिय क्यों हुई, 1975 में देश का वातावरण कैसा था, इमरजेंसी के बारे में आप क्या जानते हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। जय हिंद।